नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत आज के समय रिवर्स इंजीनियर कर रहा है चाइना के PL-15E मिसाइल को। इधर आप देख पाओगे DRDO स्टडीज चाइनीज PL-15 मिसाइल टू इंटीग्रेट की टेक्नोलॉजी इनटू अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। भारत का अस्त्र मिसाइल है, उसमें हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐड कर सकते हैं चाइना के PL-15 मिसाइल से, ये आज के समय DRDO स्टडी कर रहा है। इधर आप देख पाओगे चाइना's PL-15E मिसाइल मिसफायर बाय पाकिस्तान कुड गिव इंडियाज अस्त्र मिसाइल एन अनएक्सपेक्टेड एज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई मिसाइल भारत की तरफ फायर करने का प्रयास किया। इनके सारे मिसाइल्स ही हमने शूट डाउन कर लिए थे। कोई भी पाकिस्तानी मिसाइल भारत की किसी इंपॉर्टेंट साइट पर, किसी मिलिट्री बेस पर हिट नहीं हुआ है। और कई जो चाइनीज मिसाइल पाकिस्तान ने फायर किए हैं ये एक्सप्लोड भी नहीं हुए, कंप्लीटली इंटैक्ट ये भारत की धरती पे गिर गए थे। इनमें से एक मिसाइल था PL-15E मिसाइल, और अब बताया जा रहा है DRDO इसी मिसाइल को स्टडी कर रहा है। अब यहां पे आपके दो सवाल आएंगे, क्या एक मिसाइल जो एक्सप्लोड नहीं किया है और जो हमारे पास बिल्कुल इंटैक्ट फॉर्म में है, क्या हम इसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? दूसरा सवाल यहां पर यह आता है, इतिहास में अगर हम देखें क्या ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं, क्या रिवर्स इंजीनियर्स मिसाइल्स को किया जा चुका है इस तरीके से? और फिर एक सवाल आपका यह भी आएगा कि भारत ने भी गलती से ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान को आज से कुछ साल पहले, तो उसका क्या? पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम भी रिवर्स इंजीनियर करेंगे, इतने साल हो गए वैसे कुछ रिवर्स इंजीनियर पाकिस्तानी कर नहीं पाए, तो उस केस में क्या हुआ था? ना सबसे पहले तो ना हम कुछ हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरीके से देशों ने एनिमी कंट्रीज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया है। सबसे क्लासिक एग्जांपल हमको दिखता है रिवर्स इंजीनियरिंग का 1958 में, जो USSR जो रशियंस थे उन्होंने किया था एक अमेरिकन मिसाइल के साथ। हुआ क्या कि चाइना और ताइवान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। जैसे आप लोग जानते हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ताइवान इन लोगों का पार्ट है, इनके देश का हिस्सा है और फ्यूचर में एक ये बड़ी वॉर करेंगे ताइवान के लिए, जो मैं मानता हूं 100% होगा, क्योंकि इतिहास में ये लोग प्रयास कर चुके हैं कई बार ताइवान कब्जाने का। 1958 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर जो इनकी मिलिट्री है, इन लोगों ने ताइवान के कई टापुओं पर अपनी मिलिट्री को लैंड करवाना भी स्टार्ट कर दिया था। चाइना ने लिटरली इन्वेजन स्टार्ट कर ही दी थी ताइवान की, तभी US एयरफोर्स आई और बहुत सारे मिसाइल्स यहां पर बरसाए और चाइना की मिलिट्री को मजबूर कर दिया वापस जाने में। 1958 का जो क्राइसिस था, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, वो अगर आज के समय हो जाए ना, लोग पैनिक करना शुरू कर देंगे, स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हो जाएंगी वर्ल्ड वॉर 3 के डर से। इट वाज एब्सोल्युटली इनसेन। नाउ इसी दौरान क्या होता है कि US जो ये मिसाइल्स मार रहा था, स्पेशली द AIM-9 साइडविंडर मिसाइल और AIM-7 स्पैरो मिसाइल, ये एक दो मिसाइल्स चाइनीज मिलिट्री के हाथ में लग गए। और चाइना के हाथ में ये मिसाइल लगे कैसे, ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना के फाइटर जेट्स जो उड़ रहे थे, उनमें से कुछ फाइटर जेट्स का जो एयर फ्रेम है वहां पर यह मिसाइल लगा और बस विस्फोट नहीं हुआ। कैसे भी करके वो पायलट बच गया, उसने लैंडिंग करी और चाइना के लोग बिल्कुल सरप्राइज थे कि उनके हाथ में बिल्कुल एक परफेक्ट कंडीशन में अमेरिकन मिसाइल आ चुका था। चाइना की सरकार ने यह मिसाइल दे दिया USSR को, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी थी नहीं उस वक्त रिवर्स इंजीनियरिंग करने की, समझने की कि यह मिसाइल बना कैसे है। USSR के लोगों ने इसको स्टडी किया और इसके बहुत सारे वेरिएंट बना दिए, स्पेशली द वर्ल्ड फेमस K-13 मिसाइल, जो चाइना ने भी यूज किया, USSR ने, वियतनाम ने, कई देशों ने इसको यूज किया। और इस तरीके से मैं कहूंगा ये पहला एग्जाम्पल है मॉडर्न वॉरफेयर में जहां पर एक दुश्मन के एनिमी मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर कर लिया गया। अमेरिकन काफी रिग्रेट करते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी इस तरीके से दुश्मन के हाथ में लग गई थी। अगर ये इंस्टेंस ना हुआ होता तो शायद चाइना और USSR 10 साल तक और अमेरिका जैसे मिसाइल्स ना बना पाते। और रिवर्स इंजीनियरिंग देखिए सिर्फ मिसाइल्स की नहीं होती। एक और बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है साल 2011 का, अगेन US टेक्नोलॉजी, USA का एक ड्रोन, स्टेल्थ ड्रोन, जिसका नाम है RQ-170। ये ड्रोन ईरान के आसपास US फ्लाई कर रहा था। ईरान ने कैसे भी करके जो ये ड्रोन है इसको कैप्चर कर लिया और काफी हद तक ये ड्रोन इंटैक्ट था, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और ईरान के इंजीनियर्स ने कुछ साल बाद क्लेम किया कि इन लोगों ने इस ड्रोन को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। नाउ अगेन देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप एक बिल्कुल मिसाइल की हूबहू कॉपी बना लो। काफी बार ये भी होता है कि मान लीजिए एक मिसाइल में सर्टेन टेक्नोलॉजी है, कुछ एस्पेक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट करके
एक खुद का ईरानियन ड्रोन बना लिया जो काफी हद तक यूएस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट था, इतना बड़ा इवेंट था कि इस पूरे इंसिडेंट पर ही एक बहुत बड़ा विकिपीडिया पेज एग्जिस्ट करता है। अगर आप सर्च करोगे इसको, यूएस ईरान RQ-170 इंसिडेंट, आपको यहां पर मिल जाएगा। उस वक्त के हिसाब से अमेरिकन्स को बहुत बड़ा झटका लगा था कि उनकी टेक्नोलॉजी फिर से एनिमी के हाथ में लग गई है और एनिमी इस टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके 100% तो नहीं, मगर मान लीजिए 40-50% के आसपास भी उसका एक रेप्लिका बना देता है। तो ये बैड न्यूज़ है फॉर यूएस। और जिस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग इसकी करी गई थी, ये शॉकिंग था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरानियन वर्जन है यूएस ड्रोन का, और मैं आपको इसी तरीके से बहुत सारे केसेस दिखा सकता हूं। और यूजुअली होता यही है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया जाता है क्योंकि यूएस यूजुअली टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे था। अब देखिए हालात धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, बट हमेशा यूएस के केस में आप देखोगे, चाहे इनका ड्रोन हो, इनका मिसाइल हो, ये कंप्लीट इंटैक्ट कंडीशन में दुश्मन के हाथ में लगा है, तभी इसको रिवर्स इंजीनियर एनिमी कंट्री कर पाया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हुआ था पाकिस्तान को, पहली बात तो आप अगर देखें तो उस इंसिडेंट को ही ऑलमोस्ट 4 साल होने को आए हैं। 2022 में भारत ने गलती से मिसफायर कर दिया था ब्रह्मोस पाकिस्तान में। वो मिसाइल प्रॉपरली एक्सप्लोड हुआ, उसके मतलब ऐसा नहीं है कि इंटैक्ट वो मिसाइल बचा हुआ था। पाकिस्तानीज ने कुछ बोला कि रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं इसको, बट अगेन जो वहां पर मेन टेक्नोलॉजी थी जिसको स्टडी करना था, वो पाकिस्तानी स्टडी नहीं कर पाए। 4 साल हो गए हैं, नो डेवलपमेंट हैज बीन मेड। और आज के समय हम कह सकते हैं पाकिस्तान उस ब्रह्मोस मिसाइल को बिल्कुल भी रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाया। बट जो ये PL-15E मिसाइल है, बाय द वे देखिए, जो चाइना का जो ये PL-15 मिसाइल है, ये एयर टू एयर मिसाइल है और इसके 2 वेरिएंट आते हैं। एक वेरिएंट जो चाइना अपने पास रखता है PL-15 मिसाइल का ओरिजिनल वेरिएंट, और फिर है PL-15E मिसाइल, ई फॉर एक्सपोर्ट। ये इसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। ये थोड़ा सा कमजोर है कंपेयर टू द ओरिजिनल मिसाइल। ये मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान को सेल किए थे आज से कुछ साल पहले, और पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर में ये मिसाइल यूज करता है। नाउ पाकिस्तान ने जो ये मिसाइल भारत पे लॉन्च किए हैं, ये एक्सप्लोड ही नहीं किया। ये लिटरली वही हुआ है जो 1958 में यूएस के साथ हुआ था। बिल्कुल इंटैक्ट मिसाइल जो चाइना के हाथ में लग गया था, वैसे ही एक इंटैक्ट मिसाइल इंडिया के पास है। DRDO इस मिसाइल को स्टडी कर रहा है, और जिस तरीके से रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, लग रहा है कि जेन्युइनली इंडिया कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यहां से एक्सट्रैक्ट करेगा। देखिए हमारे पास खुद का भी मेड इन इंडिया एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल, बट ऑब्वियसली PL-15 मिसाइल में क्या चीजें इन्होंने ऐड कर रखी है, इसको बिल्कुल हम स्टडी कर सकते हैं और अपना मिसाइल इससे इंप्रूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो बताया जा रहा है PL-15E मिसाइल में जो इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई हैं, वो ये है कि यहां पर एक मिनीचर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे मतलब के AESA रेडार था, जो अस्त्र 2 मिसाइल में भी हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा थे यहाँ पर एडवांस प्रोपेलेंट, जिससे ये लगातार 5 माक की स्पीड को भी एक्सीड कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज भी मिली है। इससे देखिए, अगर मान लो कल को हमें कुछ टेक्नोलॉजी ना भी मिले ना, इस मिसाइल को काउंटर कैसे करना है एयर डिफेंस सिस्टम से, ये टेक्नोलॉजी भी हम यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। अगर हम अभी के लिए अस्त्र मार्क 2 और PL-15E मिसाइल को कंपेयर करें, तो PL-15E मिसाइल की जो रेंज है बताया जाता है 145 से लेकर 200 किलोमीटर के आसपास की है, जबकि अस्त्र मार्क 2 की जो रेंज है ये 130 से लेकर 160 किलोमीटर की बताई जा रही है। अभी जो अपग्रेड्स इसमें किए जाएंगे उसके बाद इसकी रेंज भी 200 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगी। सीकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्टिव रेडार AESA सीकर है। इंडिया के केस में हम लोग इंडिजिनस AESA रेडार सीकर यूज कर रहे हैं, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबल। फिर स्पीड की अगर हम बात करें तो PL-15E मिसाइल थोड़ा सा आप कह सकते हैं फास्टर है कंपेयर टू अस्त्र MK2 मिसाइल। तो अगर हम इसके प्रोपेलेंट को स्टडी करते हैं, इसके डिजाइन को स्टडी करके इसके बहुत सारे फीचर्स अस्त्र MK2 में ऐड कर सकते हैं, दैट विल हेल्प इंडिया अलॉट। और ये आप कह लीजिए फ्री का गिफ्ट है फ्रॉम पाकिस्तान। चाइना ऑब्वियसली ये सब देखकर काफी फ्रस्ट्रेटेड होगा। आई डोंट थिंक चाइना को उम्मीद थी कि पाकिस्तान PL-15E मिसाइल इंडिया के अगेंस्ट यूज करेगा। आपने देखा होगा PL-15E मिसाइल को लेकर चाइना काफी हद तक चुप है। इनसे पूछा गया कि आप क्या कहोगे जो इंटैक्ट मिसाइल पाया गया है, एडमैक्स इन्होंने कहा कि देखिए ये तो एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, ओरिजिनल वेरिएंट तो हमारे पास है। बट अगेन एक्सपोर्ट वेरिएंट में भी आप अगर देखें तो काफी टेक्नोलॉजीज रिवील हो सकती है अगर एक एनिमी कंट्री के पास बिल्कुल उसका इंटैक्ट वेरिएंट मिल जाए। सो अगेन दिस इज
गुड न्यूज फॉर इंडिया, और आई थिंक आने वाले कुछ सालों में आपको जेन्युइन न्यूज सुनने को मिलेगी रिगार्डिंग द PL-15 ई मिसाइल। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह बोल दिया कि रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, फिर 4 साल हो गए कुछ हुआ नहीं है। ऑलरेडी हमको इसमें काफी सारी अपडेट्स मिल रही है, एंड आई थिंक इंडिया विल सून कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियर द PL-15 ई मिसाइल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, हाल ही में किस देश के 50 से ऊपर राज्यों में, एक्चुअली 50 राज्यों में ही नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ईरान, जापान, USA या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। इस बार के दिवाली सीजन में दिए जलाइए, सेलिब्रेट करिए, बट साथ ही साथ खुद में इन्वेस्ट भी करिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। करियर 247 रिसेंटली 2 आइकॉनिक कोर्सेज जिनमें ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया हजारों बच्चों ने एनरोल कर लिया है। एक तो है हमारा डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI कोर्स, कोलैबोरेशन बाय IBM, जी हाँ, मल्टीनेशनल जायंट IBM। साथ ही साथ हमारा जो जनरेटिव AI कोर्स है पावर्ड बाय PwC। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि अब ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड्स ये हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इन अपस्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया। और अब आने वाले 4 दिनों में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये दोनों कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ स्पेशल 20% दिवाली डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। सिंस हम आज के समय दिवाली सीजन में है, दिस डिस्काउंट इज 20%। ये जो डिस्काउंटेड सेल है ये 17 से लेकर 20 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख मध्यरात्रि को ये सेल समाप्त हो जाएगी। तो आप अगर खुद में निवेश करना चाहते हैं, आप खुद को एक ऐसी स्किल देना चाहते हैं जो प्राउडली आप अपने रेज्यूमे में दिखा पाएं। ना सिर्फ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्ट किया है, आई हैव डन जनरेटिव AI कोर्स, आई हैव डन डेटा एनालिटिक्स कोर्स। तो जो वीडियो भी आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, जो आपको कोर्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे जनरेटिव AI, डेटा एनालिटिक्स या कोई और कोर्स हो, उस पर करिए क्लिक और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, बाकी डिटेल्स और डिस्काउंट कोड PD10 डालिए ताकि आपको कम प्राइस पे ये कोर्स ऑफर हो। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप अपनी परचेज कर सकते हैं कंप्लीट। और इस दिवाली में आप लोग कर सकते हैं शुभ निवेश खुद में, अपनी स्किल्स में खुद को अपस्किल करके, ताकि आप अपने करियर में और आगे बढ़े। सो यूज करिए कोड PD10 एंड एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन विद करियर 247। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।